Hello, student. Myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study the second segment of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic for today's class is 2.5 The First World War and Russian Empire. फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन अंपायर के बारे में अब हम जानते हैं. In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria, and Turkey, and it was called the Central Powers, and France, Britain, and Russia, later Italy and Romania. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार दो बड़े यूरोपियन अलायंसेस के द्वारा दो बड़े यूरोपीय संघों के बीच शुरू हुआ था. इसमें एक ग्रुप था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की हुआ करते थे. इन्हें सेंट्रल पावर कहा गया. और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया हुआ करता था. बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया. Each country had a global empire. इसमें जितने देश थे इनका पूरे विश्व में अंपायर फैला हुआ था, यानी इनके कॉलोनीज हुआ करते थे. And the war was fought outside Europe as well as in Europe. ये लड़ाई केवल यूरोप में ही नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि यूरोप के बाहर भी लड़ी जा रही थी. This was the first world war. और इस लड़ाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं. इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड. रसिया में यह लड़ाई शुरू में काफी पॉपुलर रही और लोगों ने जार निकोलस सेकेंड के आसपास रैलियां की. एज द वॉर कंटिन्यूड, though the Tsar refused to consult the main parties in Duma. जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रही, लड़ाई कंटिन्यू रही, जार ने इनकार कर दिया ड्यूमा से कंसल्ट करने को. यानी जार ने ड्यूमा से कंसल्ट करना सही नहीं समझा, उसने इनकार कर दिया. सपोर्ट वोर थीन, सपोर्ट और कमजोर होते गए. एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट थे वो काफी बढ़ गए. एज कैन बी सीन इन रीनेमिंग सेंट पीटर्सबर्ग. जैसा कि हम इसे देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग का भी नाम चेंज कर दिया गया. सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड, और इसे सेंट पीटर्सबर्ग को बदल करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया, जो कि एक जर्मन नेम था. द जरीना अलेक्सेंड्रा, जर्मन origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made autocracy unpopular. जरीना अलेक्जेंड्राज का जो जर्मन ओरिजिन था और इनके जो पुअर एडवाइजर्स थे, इन्होंने ऑटोक्रेसी को काफी अनपॉपुलर कर दिया. यानी ऑटोक्रेसी से लोग नफरत करने लगे इनके दौरान. द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. फर्स्ट वर्ल्ड वार में ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहे थे. इन द वेस्ट, आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. पश्चिम की तरफ आर्मीज ट्रेंच से, ट्रेंच कहते हैं गड्ढे को, तो गड्ढे के माध्यम से गहरे जो गड्ढे खोदे गए थे सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, तो उनमें उनसे आर्मीज लड़ रहे थे, जो कि ये फैला हुआ था फ्रांस तक. वहीं इन द ईस्ट आर्मीज मूव टू अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज. वहीं आर्मी पूरब की तरफ बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और इससे काफी अधिक कैजुअलिटी भी हुआ. डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग. यहाँ पर
काफ़ी हार हुई, बहुत बड़ी हार हुई और ये काफ़ी डीमोरलाइजिंग और शॉकिंग भी था। रसियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रसिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से हारी। कब? बिटवीन 1914 एंड 1916। 1914 से 1916 के बीच बुरी तरह से हार होती है यहाँ रसिया की। There were over 7 million casualties by 1970। 1917 ईस्वी तक 1970 तक 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई। कैजुअलिटी बोलते हैं मौत की, यानी 7 मिलियन पीपल डाइड। 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग मारे गए। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to लीव ऑफ द लैंड। जब रशियन आर्मी वापस आ रही थी तो उन्होंने क्रॉप्स को और बिल्डिंग्स को काफ़ी क्षति पहुंचाए, काफ़ी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि दुश्मनों को इन क्षेत्रों से पूरी तरह से भगाया जा सके। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। फसलों के तबाह हो जाने से और इमारतों यानी बिल्डिंग्स के तबाह हो जाने से 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी मतलब जिनका अपना घर न हो, जो केवल घूम घूम करके अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हों। तो ऐसे 30 लाख 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी बन गए। सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। इस तरह से गवर्नमेंट को, जार को इस सिचुएशन ने काफी अनपॉपुलर बना दिया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। जो सोल्जर्स थे वे इस तरह की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। द वार ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस लड़ाई का इंडस्ट्री पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। रसिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी वो संख्या में बहुत कम थी। एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी रीजन्स के आसपास के वह क्षेत्र जो जर्मन कंट्रोल में हुआ करते थे, अब वो कट गया, यानी अलग हो गया। अब वहां से रॉ मटेरियल्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में रसिया में जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे वो काफ़ी तेजी से डिसइंटीग्रेट होने लगे, यानी काफ़ी इंडस्ट्री तोड़े जाने लगे, मशीनें तितर बितर कर दी गईं, यानी उन्हें खत्म कर दिया गया। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 तक रेलवे लाइन भी अब ब्रेक डाउन करने लगे, रेलवे लाइन भी टूटने लगे। एबल बडीड मेन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। जो लोग दक्ष थे फिजिकली, उन लोगों को लड़ाई के लिए बुलाया जाने लगा। एज अ रिजल्ट देयर वॉज लेबर शॉर्टेज एंड a small workshop producing essentials were shut down। क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता सोल्जर्स के रूप में थी, बड़ी संख्या में लोग लड़ाई के लिए चले गए, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज भी हो गया और जो स्मॉल वर्कशॉप हुआ करते थे वहां पर भी कामगारों की कमी हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। अनाज बहुत बड़े पैमाने पर आर्मी को खिलाने के लिए भेज जाने लगी। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए ब्रेड और फ्लोर यानी आटे अब मिलने मुश्किल हो गए, यानी अनाज मिलना काफ़ी कठिन हो गया। बाय द विंटर ऑफ 1916 के विंटर मंथ तक राइस एट द ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। तो ब्रेड के दुकानों पर राइस बिल्कुल आम बात हो गई।